नमस्कार, मैं कल्पेश आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने यूरोप में एक खलबली मच गई है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर यूरोप अमेरिका का नीतियों का अगर पालन नहीं करेगा या समर्थन नहीं करेगा तो वो यूरोपियन देशों पर 25% टैरिफ लगा देगा। पहले ही यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप की अर्थव्यवस्था पहले से ही लड़खड़ाई पड़ी हुई है और ट्रंप की इस धमकी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। लेकिन इन सब के बीच यूरोप के 27 देशों ने भारत के शरण में आने का फैसला किया है। आखिर क्यों भारत के करीब यूरोप आ रहा है? क्या भारत को भी ट्रंप की नीतियों से खतरा है और क्या रूस इस मौके का फायदा उठा पाएगा? आइए विस्तार से समझते आज के वीडियो में। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका में सत्ता में लौटने की कोशिश में लगे रहे तब से उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि अमेरिका इसी नीति के तहत उन्होंने घोषणा की थी कि अगर यूरोप उनके फैसलों के खिलाफ अगर जाता है तो यूरोप से आने वाले सामानों पर भारी मात्रा में टैरिफ लगाई जाएगी। खास कर जर्मनी, इटली और अन्य यूरोपियन देशों पर भारी झटका इसका लग सकता है। यूरोप पहले से ही यूक्रेन और रूस युद्ध से बुरी तरह से प्रभावित है। एनर्जी क्राइसिस की वजह से बिजली और गैस की दाम बढ़ गई है। जीडीपी की ग्रोथ रेट धीमी हो गई है। चीन से मुकाबला करना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि चीन कम कीमत में प्रोडक्ट बेच रहा है। अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण यूरोप रूस के साथ व्यापार भी नहीं कर पा रहा है और अब ट्रंप के नई धमकी ने इन देशों को और बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। यूरोपियन यूनियन को एक भरोसेमंद और बहुत अच्छा व्यापारी साझेदार और साझेदारी के तहत चाहिए। इसलिए यूरोप के 27 देश भारत की ओर रुख कर रहे हैं। पिछले हफ्ते यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन भारत आई थी और भारत के साथ व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बातचीत हुई। भारत से यूरोप क्या चाहता है? दरअसल यूरोप भारत को अपना सबसे बड़ा व्यापारी साथीदार बनाना चाहता है। यूरोप चाहता है कि भारत रूस पर प्रतिबंधन लगाने में उसका साथ दे। भारत को हथियार बेचकर यूरोप को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करना है। भारत की 140 करोड़ लोगों की जो मार्केट है वो यूरोप के लिए बहुत बड़ी मार्केट हो सकती है, पर यहाँ बड़ा सवाल है कि क्या भारत यूरोप का साथ देगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यूरोप की इस नई रणनीति पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह वही यूरोप है जो भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहता था और अब वही भारत से भीख मांगने आ रहा है। रूस ने भारत को याद दिलाया कि यूरोप ने भारत को निचला दर्जे का देश बताया था। वो हमेशा अमेरिका के इशारों पे नाचते आया है। भारत ने रूस से 50 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। रूस चाहता है कि भारत यूरोपियन यूनियन में ना आए और उसका समर्थन जारी रखे। भारत इस समय दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है और हर देश भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। लेकिन भारत को यह तय करना होगा कि क्या वह यूरोप की मदद करे और रूस से दूरी बनाए या फिर रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखे और यूरोप को साफ मना कर दे। अगर भारत यूरोप का समर्थन अगर करता है तो उसे अमेरिका और यूरोप में
बड़े व्यापारी फायदे मिल सकते हैं। लेकिन भारत अगर रूस का समर्थन करता है तो रूस भारत को सस्ती ऊर्जा और हथियार देना जारी रखेगा। भारत को संतुलन बनाकर चलना होगा। खैर, ट्रम्प की धमकी से यूरोप में हड़कंप मच गया है। यूरोप भारत की मदद चाहता है और भारत के साथ नए समझौते करने के लिए तैयार है। रूस ने यूरोप की कड़ी आलोचना की है और भारत से वफादार बने रहने की उम्मीद की है। भारत के पास दोनों भी विकल्प मौजूद है, या तो यूरोप के साथ जाए या फिर रूस के साथ। अब देखना ये होगा कि भारत किस रणनीति को आजमा के चलना चाहेगा, ट्रम्प और यूरोप के साथ या फिर रूस के साथ। आपकी इस पर क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।